स्वामी जी, आपकी हत्या कौन कराना चाहता था और क्यों कराना चाहता था? बात यह है कि हमको उस समय लगा था कि ये अफसर अपने मुखिया को खुश करने के लिए ये सब कर रहे हैं, लेकिन जब कई दिन हो गया और अब उनके मुखिया की ओर से कोई बात ही नहीं आई, तब हमको लगा कि हो सकता है कि उनका ही इसमें निर्देश हो या उनकी खुशी हो। अब अभी हमारी यही मान्यता है। आपने ऐसा क्या किया है कि कोई इस हद तक आपसे वैमनस्य से रख सकता है गौ कि माता की हत्या बंद करो, ये मांग हम कर रहे हैं, बड़े मुखर होकर के कर रहे हैं। गौ माता की हत्या नहीं बंद करना चाहते ये लोग, उसका आप बढ़ावा किए। अभी आप इनसे पूछ रहे थे ना कि भाजपा को आप श्रेय देंगे कि नहीं दें, किस चीज़ का श्रेय दें? गौ माता की हत्या, गौ मांस का निर्यात इनके आने के बाद बढ़ गया है, उसका श्रेय दें भाजपा को? जितना पहले होता था और पार्टियों में उससे ज़्यादा इन्होंने कर दिया, उसका श्रेय इनको दें? किस बात का श्रेय दें आप बताइए? तो गौ माता की हत्या बंदी की हम बात कर रहे हैं, जो इनको मुफीद नहीं लग रही है, वो नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए हमारी आवाज़ को बंद करना चाहते हैं। यही सीधा सा कारण है, और क्या कारण हो सकता है? तो योगी आदित्यनाथ आपकी हत्या करवाना चाहते थे? अब यही सही लग रहा है, क्योंकि जिन लोगों ने ये सब किया उनको कोई एक वाक्य, एक डांट नहीं लगाई उन्होंने, एक फटकार नहीं लगाई, एक पूछा तक नहीं। इससे लगता है कि उनका इस पर निर्देश था और उनका प्रश्रय अभी भी उनके ऊपर बना हुआ है। पहले तो हमको लगता था कि उनको खुश करने के लिए ये लोग खुद कर रहे होंगे, लेकिन अब लगता है कि ऐसा नहीं होगा, ज़रूर इनका निर्देश रहा होगा, नहीं तो बाद में डांटते फटकारते तो कम से कम दिखावा तो करते कि हम डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं। हम लोगों ने देखा है हमारी माताओं को कि भाई से अगर बच्चा नाराज़ हो गया तो भाई के गाल पे अपना हाथ लगा के हाथ पे थप्पड़ मारती थी, ताकि उसको लगे कि मारा, तब से आवाज़ सुन करके खुश हो जाए और इधर लगे भी ना। तो ऐसा दिखावटी थप्पड़ भी कहाँ मारा गया? ऐसे इससे लगता है कि पूरी तरह से वो इसमें इन्वॉल्व थे और उनके निर्देश पर ये सब किया जा रहा था। शंकराचार्य जी ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। TV9 भारतवर्ष के साथ बातचीत में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी कह रहे हैं कि उनको ये लगता है कि योगी आदित्यनाथ उनकी हत्या करवाना चाहते थे। ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए मैं फिर से अनुरोध करूंगा, स्वामी जी क्या आप ये बात बहुत सोच समझकर और तमाम चीज़ों को कंसिडरेशन में लेने के बाद कह रहे हैं? अरे भाई, कंसिडरेशन वो करता है जो घटना में विक्टिम नहीं होता है, वो सोचता है। हम तो सब भोगे हुए हैं, हम तो एक एक चीज़ का एक एक पल के भुक्तभोगी हैं। हम क्या विचार करेंगे? हमारे तो ऊपर बीती हुई है, हमारे ऊपर तो चिंगारी आकर के जला गई है हमको। हम क्या उसकी ताप को सोचेंगे कि इसमें ताप रहा होगा, इतना बड़ा अंगारा था तो इतना जला होगा? ऐसा हम थोड़े विचार करेंगे, विश्लेषण करेंगे? हम तो उसकी ताप को सह चुके, इसलिए हम तो भुक्तभोगी हैं, अपना अनुभव बता रहे हैं। क्योंकि अशोक पांडे जी यहाँ मौजूद हैं, बहुत बड़ी बात है। अशोक पांडे जी, आपका रिएक्शन इस पर आना चाहिए। देखिए, जोगी जी भी एक संत हैं, उन्होंने घर द्वार छोड़ के संत बने हैं, तो संत ये काम नहीं करा सकता, इसमें कोई डोला नहीं है। तो शंकराचार्य जी जो कह रहे हैं आपको निराधार लग रहा है? निश्चित तौर पे निराधार हमें इसलिए लग रहा है क्योंकि एक संत यह काम नहीं कर सकता। 2 साल तक सेवा करने वाली योगी आदित्यनाथ पुलिस जो है, इस बार नोटिस कैसे कर? हम 100 करोड़ जनता की, सनातनी जनता की पालकी माघ मेला में क्यों रोका गया, इसका जवाब कौन देगा? ये जो मठामनाय के संदर्भ में या शंकराचार्य के लिए जो प्रोविजंस की जिनकी बात आप कर रहे थे शंकराचार्य जी, उसमें पालकी का भी जिक्र है क्या, ऐसे ले जाए जाने का शंकराचार्य जी को? उसमें जिक्र ये है कि देवराजोपचारांश, देवराज माने होता है इंद्र, तो इंद्र के उपचार। तो इंद्र जो है उनके पास सिंहासन है, छत्र है, चमर है, ये सब है। और इसके साथ साथ आपको एक बहुत प्रसिद्ध कथा है नहुष की, कि किसी समय इंद्र जो है वो पद से हटाए गए तो नहुष को इंद्र बना दिया गया कुछ काल के लिए। तो नहुष जो है जैसे इंद्र पालकी में जाते थे वैसे पालकी में चले, लेकिन उन्होंने सप्तर्षियों से कह दिया कि हमारी पालकी ढो, तो पालकी में चले ना, पालकी में वो चलते हैं। और दूसरी बात यह है कि भारत में इतिहास है, भारत में 12 ऐसी जगह है जहाँ पर हजारों साल पुराने भित्तिचित्र हैं जिनमें शंकराचार्य जी पालकी में बैठे हुए दिखाए गए हैं। भारत में ये इतिहास है कि जब इलाहाबाद प्रयागराज में मुगलों ने अधिकार कर लिया और इलाहाबाद, प्रयागराज का नाम इलाहाबाद कर दिया, तो उन्होंने वहाँ पर एक किला बनाया। किला जब बनाया तो किले की सुरक्षा की दृष्टि से भी और कोलाहल ना हो इसकी दृष्टि से उन्होंने संगम स्नान पर हिंदुओं के रोक लगा दी और संगम स्नान बंद हो गया। उस समय जो चित्रकूट के पेशवा और बिठूर के पेशवा है वो शंकराचार्य ज्योतिष पीठ के पास गए और उन्होंने कहा कि महाराज जी इसमें आप आइए आगे, नहीं तो हिंदू जनता तो स्नान से वंचित हो जाएगी। तो शंकराचार्य जी ने कहा उठाओ पालकी, हम चलते हैं। तो पेशवाओं ने उनकी पालकी उठाई, उसी का नाम है पेशवाई।
तो पेशवा उनकी पालकी उठा कर लेके आए, उन्होंने तट पर संगम के रखा। शंकराचार्य जी ने ललकारा, हटो, ये हिंदुओं का जन्मसिद्ध अधिकार है, ये इसको तुम नहीं रोक सकते हो। और जा करके उन्होंने संगम स्नान किया, साथ में जो लोग आए थे उनको भी नहलाया, और जो लोग दूर खड़े होकर देख रहे थे कि हम भी नहीं जा पा रहे थे, उनको बुलाया, आओ नहाओ, हम खड़े हैं, कोई नहीं कुछ कर सकता। और तब उन लोगों ने पाँव पकड़ा कि आपने तो बड़ा अच्छा किया, हमको संगम स्नान का मौका दे दिया, हमारी विनती है कि आप प्रतिवर्ष यहाँ आइए जब माघ का महीना आता है। तो शंकराचार्य जी इसी कारण से प्रतिवर्ष वहाँ जाते हैं, और पहले सारे हिंदू भक्तों की ओर से उनका शिविर लगाया जाता है, और वो पालकी में चढ़ करके स्नान करने जाते हैं। परंपरा है हमारी, हम सदा से जाते रहे हैं। अब एक बात और मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अगर आपको ये लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी ने षड्यंत्र किया, आप ये तक कह रहे हैं कि हत्या का षड्यंत्र था ये, तो मैं एक बात जानना चाहता हूँ, अगर ये गो हत्या रोकने की आपकी जो मांग है उसके प्रतिकार में, उसकी नाराजगी में ये सब हो रहा है, तो फिर बाकी मुख्यमंत्री भी क्या आपसे इस तरीके से नाराज हो सकते हैं? सिर्फ योगी आदित्यनाथ क्यों नाराज होंगे? क्योंकि आप तो सबके लिए कह रहे हैं कि कानून बनाओ इसको लेकर। बात यह है कि बाकी लोग गोरक्ष पीठ के महंत नहीं हैं। ये वाला जो मुख्यमंत्री है ये गोरक्ष पीठ का महंत है। गोरक्ष पीठ का मतलब गाय की रक्षा के लिए ही स्पेशलाइज्ड जो पीठ है, ये इसका काम गोरक्ष पीठ है, गाय की रक्षा करना ही मुख्य कार्य है इनका। उस पीठ के ये महंत हैं, और ये बात हम बीच बीच में कहते रहते हैं कि भाई ये गोरक्ष पीठ के हैं, इनसे ज़्यादा अपेक्षा है। तो इसीलिए बाकी मुख्यमंत्रियों से ये इन्होंने इसको ज़्यादा दिल पर ले लिया, और ज़्यादा इनका दायित्व गाय के मामले में बनता है। गोरक्ष पीठ के महंत होने के नाते इन्होंने मुख्यमंत्री होने पर भी गोरक्ष पीठ छोड़ा नहीं है, कार्यकारी महंत भी नहीं बनाया है, पूरी तरह से फुल टाइमर अभी भी अपने आप को वहाँ का महंत कहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में इनका विशेष दायित्व होता है, और विशेष रूप से इनके लिए कहा जाता है, इसलिए इन्होंने विशेष रूप से उसको अपने दिल पर लिया और ये हमारे साथ किया। तो लोग स्नान से रोक रहे हैं, वो गो हत्या के बराबर पाप के अधिकारी हैं, तो क्या वो तो लागू हो गया क्या उन लोगों पर जिनकी वजह से आप स्नान नहीं कर पाए? ऐसा है कि ये हमारा कथन नहीं है, द्वारका के शंकराचार्य जी महाराज ने वक्तव्य में कहा था, और उन्होंने जो कहा वो शास्त्रोक्त कहा। शास्त्र में ये कहा गया है कि जो व्यक्ति अच्छा काम करने जा रहे व्यक्ति को रोकता है अच्छे काम से, तो उसको गौघात का पाप लगता है। तो उन्होंने शास्त्र के हवाले से ये बात कही, बिल्कुल सही कही, और वो लागू है, और उसका दंड जिस व्यक्ति ने बाधा डाली है उसको मिलना ही मिलना। तो उन अधिकारियों को मिलेगा, किसको मिलेगा ये दंड? अब बात यह है कि जो दोषी होगा उसी को मिलेगा। हम लोग तो अभी कह नहीं सकते कि कौन दोषी है, लेकिन ईश्वर तो सब जानता है। लेकिन आपने तो ये कह दिया कि योगी आदित्यनाथ दोषी हैं। हाँ, माने जिम्मेदार। दोषी देखिए, दोषी अलग चीज़ होता है, जिम्मेदार अलग। दायित्व तो उनका है, हमने जिम्मेदार कहा है उनको, तो जिम्मेदार वो हैं। अब दोषी कौन है ये तो जांच के बाद ही निष्कर्ष निकलेगा। तो ऐसी परिस्थिति में लेकिन ईश्वर सब जानता है कि कौन इसके पीछे है, उसको दंड मिलेगा। तो क्या स्वामी जी, जो आपने बात कही है कि भारतीय जनता पार्टी लेड गवर्नमेंट जहां है, या सीबीआई तक की जांच पर आपका भरोसा नहीं है, आपने जब ये बात कही, तो क्या अगर आप इसको षड्यंत्र देखते हैं तो बीजेपी लेड गवर्नमेंट जहां जहां पर होंगी, मान लीजिए वहां कोई धर्म अनुष्ठान हो रहा है, मान लीजिए वहां कुंभ लगा हुआ है, तो आप जाएंगे तो क्या अंदेशा ये हमेशा बना रहेगा? अब बात यह है कि हम तो ईश्वर की रक्षा में अपने आप को मानते हैं। जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जगवैरी होए, रक्षिष्यति विश्वासो। हमारे यहाँ षड्विधा शरणागति के संदर्भ में कहा गया है कि भगवान रक्षा करेंगे ही, ऐसा विश्वास। तो हम तो उस विश्वास पर चलेंगे, लेकिन हमारे साथ के जो परिकर हैं वो तो बहुत डरे हुए हैं। वो तो कह रहे हैं कि आप बाहर ही मत निकलिए। आज जब नाव पे आपने ये कार्यक्रम रखा तो हमारे मटके, हमारे परिकर हमको नहीं आने देना चाहते थे, वो हमारे विरोध में थे। हम उनको एक तरह से उनकी अवज्ञा करके आए हैं, क्योंकि वो कह रहे थे कि कोई वहीं से गोली मार देगा, हम क्या करेंगे, आप मत जाइए। माने कितना डर है उनके मन में, वो उस डर को आखिर कौन निकालेगा। हमने उनको समझाया, हमने शाम को बहुत बड़ा बड़ा भाषण दिया, आचार्य देव जी थे उसमें, हमने उनको शास्त्र के उदाहरण दे के बताए कि ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन सबका अपना प्रेमी मन है, और प्रेमी मन को अनिष्ट की आशंका होती है। इसी से प्रेम का पता चलता है कि जो जिसके बारे में अनिष्ट की आशंका ज़्यादा रखता है, इसका मतलब उसके मन में ज़्यादा प्रेम है। तो हमारे परिकर का प्रेम इस रूप में दिख रहा है कि सब लोग हमको यात्रा से रोक रहे हैं और उससे रोक रहे हैं, लेकिन डर करके तो ना तो यात्रा रोकी जा सकती, ना तो गौ माता की मुहिम रोकी जा सकती। इसलिए हमको बाहर भी निकलना ही है और गौ माता के लिए आवाज़ भी उठानी ही है। जो होना हो सो हो।
तो स्वामी जी एक बात और बता दीजिए, ये अगर गौ माता की रक्षा करते करते हम मारे भी गए तो गंगा माई की गोद में बैठ करके कह रहे हैं कि हमारा जीवन सफल हो जाएगा। अगर ये बात नहीं मानी जाती तो आप आंदोलन करेंगे क्या? उग्र आंदोलन होगा, क्या होगा? भाई हमने बता दिया कि जो होगा जनता के सामने स्पष्ट हो जाएगा, और जनता के सामने स्पष्ट कर देना इसी के लिए आंदोलन होता है। तो हमारा तो आंदोलन जारी है, हमको अलग से आंदोलन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हमारा आंदोलन आप जान लीजिए, हमारा आंदोलन राजनीतिक आंदोलन नहीं है कि हम रैली बुलाएं, भीड़ करें, नारा टेम्पो करें। हमारा आंदोलन तो धार्मिक आंदोलन है, हमारा आंदोलन तो शंकराचार्य का आंदोलन है। तो ये गरिमापूर्ण ढंग से आगे बढ़ेगा, बहुत सारे इसमें पड़ाव आएंगे, ऐसी क्या बात है। बहुत सारे पड़ाव आएंगे। गो रक्षा करते हुए अगर प्राण भी चले गए तो हम अपने जन्म को सार्थक मानेंगे। गंगा जी की गोद में बैठकर हम ये बात कह रहे हैं। गंगा जी की गोद में जब नाव चल रही थी, हर किसी व्यक्ति ने यहाँ पर जो बात कही है, जाहिर है वो ये बात जानता है कि कहाँ ये बात कह रहा है, किस संदर्भ में बात कह रहा है। उसको दिल की बात कहनी है, सच्चाई कहनी है। हरिश्चंद्र घाट से बात शुरू हुई थी, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र घाट जिनके नाम पर है, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के नाम पर गंगा माँ की गोद में असल में ये पूरी बातचीत हुई। यहाँ जो बातें कही गई हैं, कम से कम शंकराचार्य कह रहे हैं कि गंगा माँ की गोद में बैठकर ये बात कह रहा हूँ, मतलब हर एक बात दिल से निकली हुई बात उन्होंने सामने रखी है। बहुत धन्यवाद आपका शंकराचार्य जी, TV9 भारतवर्ष को इतना विस्तृत समय देने के लिए।